क्योंकि के शर्मा ने बयान का भी जिक्र किया, तो मैं 3 सवाल आपके लिए रखती हूं। बयान गठबंधन में अलग अलग फिरकों की तरफ से जो सामने आ रहे हैं, क्या वो महत्वपूर्ण है? नीति नेता नियत का ना होना वो महत्वपूर्ण है, या फिर गठबंधन एक शक्ल इख्तियार करता हुआ दिखेगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक होंगे और वैसे वैसे क्लैरिटी नजर आएगी, वैसे वैसे जो तीसरा मोर्चा कहीं नहीं है वो भी अपनी प्लेसिंग करता हुआ, पोजीशनिंग करता हुआ ज्यादा क्लैरिटी से नजर आएगा? मैं मायावती का स्पेसिफिक तौर पर जिक्र कर रही हूं। देखिए गरिमा जी, पहली बात तो ये है कि इस गठबंधन की बुनियाद क्या है। अगर वो बुनियाद नहीं बदली है तो गठबंधन भी चलता रहेगा। वो ऐसी रेलगाड़ी है ये जिसके कुछ डिब्बे आपस में खटर पटर करते रहेंगे, लेकिन गाड़ी पटरी से चलती रहेगी, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो वैसी बनी हुई है। वो आवश्यकता बन गई है इन दलों की, क्योंकि इन सबको मिलकर बीजेपी से लड़ना है। इन सब का एकमात्र लक्ष्य है कि भाई बीजेपी सरकार को 2024 में हराना है। अगर ये बुनियाद बदल जाए तो तब दल अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन ये बुनियाद चूंकि बनी हुई है, ये राजीव रंजन भी यही मानेंगे, आलोक शर्मा भी बैठे हुए हैं, सुनील साजन, 3 तो यहाँ बैठे हुए हैं उनके प्रतिनिधि, तो तीनों ने यही कहा कि हमारा समान लक्ष्य है। जब लक्ष्य समान है तो ठीक है, आपस में थोड़ा बहुत रस्साकसी करते हुए चलेंगे। गठबंधनों में ये कोई नई बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 77 के गठबंधन की बुनियाद जब एक थी इंदिरा गांधी को हटाने की, तो गठबंधन चलता रहा, उसमें भी तमाम रस्साकशियाँ हुई। 89 में राजीव गांधी को हटाने के लिए गठबंधन बना था, वो भी चला। 96 में जब गठबंधन 90 उसमें बना तो वो भी चला, क्योंकि तब कांग्रेस के खिलाफ बना था। लेकिन क्या 24 में स्थिति इसलिए बदल गई है कि एक तरफ राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा है, हिंदुत्व की पिच है, और ऐसे में डीएमके कह देगा कि भाई सनातन धर्म जो है डेंगू है, मलेरिया है, इधर से जितेंद्र अवार्ड उठेंगे और कह देंगे कि राम तो इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी कर देंगे, राम तो मांस और मछली खाता था। तो क्या इस पिच पर जब आप ओपोनेंट के तौर पर मौजूद हो तब ये बयान ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ज्यादा घातक हो जाते हैं? देखिए, ये तो इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वो अपने नेताओं के बयानों पर कैसे लगाम लगाएं, क्या बयान देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो देखिए, एक इमोशनल फर्क, भावना तो फर्क तो पड़ता है, इसमें कौन इनकार कर सकता है। इस तरह के बयान नुकसान तो करते ही हैं, निश्चित रूप से नुकसान करते हैं, क्योंकि जब आप चुनाव में जा रहे हैं और इस तरह के बयान अगर आएंगे, हालांकि बयान पहले भी आते रहे हैं भाई। अब जैसे सनातन का मामला है, अब सनातन को लेकर तो डीएमके और एआईडीएमके का स्टैंड हमेशा यही रहा है। कोई पहली बार है क्या? एआईडीएमके जो बीजेपी से अलग हुई, क्यों अलग हुई? सनातन के विवाद की वजह से अलग हुई, क्योंकि वहां जो बीजेपी के नेता थे वो चाहते थे कि एआईडीएमके सनातन के मुद्दे पर उनके साथ आए, वो अलग हो गई। इसी तरह जहां तक राम की बात है, संजय निषाद सहयोगी हैं, वो क्या बोल चुके हैं? मंत्री हैं सुविधा के हिसाब से, लेकिन कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के दल, उनको ये सोचना पड़ेगा उनकी लड़ाई बीजेपी से है, उस बीजेपी से है जिसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति के साथ साथ विकास और जो गरीब कल्याण, जैसे के शर्मा जी कह रहे हैं, उनका एक संपूर्ण पैकेज लेकर के देश की जनता के सामने खड़ी हुई है। एक तरफ मोदी जी की पर्सनालिटी, उनकी लोकप्रियता, बीजेपी की संगठन क्षमता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद का वो राम मंदिर का पूरा लोकार्पण कार्यक्रम, ये सारी चीजें, और उसके साथ फिर लाभार्थी, आपका 80 करोड़ लोगों को राशन और तमाम तरह की महिलाओं की सुविधाएं, तो वो विकास, गरीब कल्याण, तो पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद, तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज लेकर के बीजेपी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की चीजों का फाइनलाइज नहीं हो पाना, इसमें कांग्रेस की भूमिका, जैसे सारी जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं सब कांग्रेस को स्लैम करते हैं, तो कांग्रेस ज्यादा बड़ी जिम्मेदार है इस लेट लतीफी की, या फिर कोई और वजह? नहीं, कांग्रेस, देखिए, ये है लेट लतीफी तो होनी इसलिए थी कि कांग्रेस का कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। कांग्रेस को लगता था कि विधानसभा चुनाव हो जाएं, उनमें हम जीत जाएं, या तो 4 राज्य जीत लेंगे, और 4 नहीं जीत पाएंगे तो 3 तो जीत ही लेंगे, नहीं 2 तो जीत ही लेंगे, तो उसके बाद हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने बैठ पाएंगे। और जो गठबंधन के सहयोगी दल थे वो भी इंतजार कर रहे थे कांग्रेस, तो वो जो एक दूसरे, इस वजह से लेट लतीफी तो हुई। जो काम, जैसा के शर्मा सही कह रहे थे कि 9 महीने हो गए, 8 महीने हो गए और अभी तक शक्ल अख्तियार नहीं की गई, तो ये सवाल तो उठेगा, तो इसका जवाब तो इंडिया गठबंधन को देना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज, कृष्णा हेगड़े जी जिस तरह से आंकड़ा दे रहे थे, उस हिसाब से तो 100% वोट जो है मिलना चाहिए एनडीए को,
उन्होंने कहा 80% वो 86% वोट तक उससे भी निकल आएंगे। 46 एक हो गया, 80 एक हो गया। नहीं 80% उन्होंने सीधे कह दिया। हाँ, हिंदू है, उसके बाद बाकियों का वो भी मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से तो कृष्णा जी मतलब लगभग 90-95-100% वोट मिलना चाहिए। चलिए, फिर अब तो मुझे- इतिहास